राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते मंगलवार को विधायक दल की बैठक ली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डोटासरा के संवाद पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं विधायक हरीश चौधरी, सचिन पायलट की जुगलबंदी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल विधायक की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कहा कि सचिन पायलट का स्थान ग्रहण करेंगे। इस पर पायलट ने पलटकर कहा कि अब पता नहीं कौन किसकी कुर्सी पर बैठेगा। उसके कुछ देर बाद हरीश चौधरी और सचिन पायलट की आपस में बातचीत करते हुए वीडियो वायरल होने लगी। इसको लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। दरअसल इन चार नेताओं की उम्र 60 साल से कम है और इन्हीं नेताओं के पास कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी रह चुकी है। यहीं से कुछ उलटफेर होने की संभावना है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबे समय तक रहे हैं, अभी दूसरी बार विधायक हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनका लोकसभा चुनाव में बड़ा असर दिखा, उनके ज़्यादातर समर्थक चुनाव जीत कर आए हैं। विधानसभा में भी सचिन पायलट का प्रभाव दिखा था। अभी इनकी उम्र मात्र 46 साल है। अशोक गहलोत के गुट के अलावा इनका सभी से बेहतर राजनीतिक संबंध है। इन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है। वहीं हरीश चौधरी की उम्र 54 साल है। वे विधायक हैं, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हरीश चौधरी लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। प्रमुख जाट नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। पहले वे अशोक गहलोत गुट में थे, लेकिन आजकल वे सचिन पायलट के साथ हैं। टीकाराम जूली राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं। इनकी उम्र मात्र 43 साल है। कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे। इनकी अपनी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। इन्हें कम उम्र में पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इन्हें किसी गुट का नहीं माना जाता। गोविंद सिंह डोटासरा 59 साल के हैं। वे कई बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जाट नेताओं में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में होटल मैरियट में आयोजित की गई थी। इस बैठक के मंच पर जो नेताओं का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। एक तो सभी 60 साल से कम उम्र के नेता थे। ऊपर से अशोक गहलोत नहीं आए थे। बताया गया कि वह बीमार हैं। लेकिन अंदरूनी चर्चा यह भी चल रही है कि इनडायरेक्ट रूप से अशोक गहलोत को अब राजस्थान की राजनीति से धीरे धीरे किनारे भी किया जा रहा है। मंच पर इनकी सिटिंग अरेंजमेंट देखें तो शांति धारीवाल, डोटासरा की कुर्सी एक साथ थी, तो टीकाराम जूली, सिकंदर रंधावा एक साथ थे, तो वहीं सचिन पायलट और हरीश चौधरी एक साथ थे। ऐसे में शांति धारीवाल और हरीश चौधरी को स्थान मिलना बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि उन्हें भी वरिष्ठ नेताओं की हैसियत से मंच पर तो बैठा दिया गया था। विधायक दल की बैठक में मंच पर जो पोस्टर लगे उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश नेताओं की तस्वीर लगी थी। वहीं इसमें भंवर जितेंद्र सिंह की भी तस्वीर दिखाई दी। यह तस्वीर सियासी संकेत है। भंवर सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वह काफ़ी चर्चाओं में थे। लोकसभा चुनाव में अलवर के पूर्व सांसद करण सिंह यादव का टिकट काटा गया। इसके बाद 25 साल से कांग्रेस में काम कर रहे करण सिंह यादव ने पार्टी छोड़ दी थी, जबकि उन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह पर कैरियर खत्म करने का आरोप भी लगाया। भंवर सिंह इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से राजस्थान की चर्चाओं में नहीं थे। लेकिन विधायक दल की बैठक में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान कांग्रेस में अब बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो नेता कभी पीछे थे वो अब फ्रंट फुट पर हैं, जो फ्रंट फुट पर थे वो अब बैक फुट पर हैं। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और उनकी टीम के सभी लोगों को धीरे धीरे अब साइडलाइन करने की तैयारी हो चुकी है। सचिन पायलट और उनके कैंप के सभी नेता अब आगे बढ़ रहे हैं। इस विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से नेता आए और सभी इस विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से नेता आए हुए थे और उनके बैठने और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो यह संकेत स्पष्ट है कि अब राजस्थान की राजनीति में नए तरह के नेताओं का बोलबाला होगा। सचिन पायलट और उनके कैंप के नेता अब राजस्थान कांग्रेस में हावी होने वाले हैं। तो वहीं जो नेता पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दरकिनार किए गए थे, उन सभी को भी सचिन पायलट एक साथ लाकर मंच पर बिठाने का काम शुरू कर चुके हैं।